हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ गई है और ये रहने वाली है जनरल। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जैसा कि आप टॉपिक देख ही रहे हैं, थंबनेल पे यही रहने वाला है। आप तो सच में छा चुके हैं और ऐसे काम किए हैं आपने कि लोगों के बीच आपकी बातें हो रही हैं, आप ही की बातें हो रही हैं इस टाइम, इस समय, अभी। तो ये जब से मिलती है रीडिंग तभी से लागू होती है, टाइमलेस है, जनरल है। और देखिए, अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए, फटाफट से अपने एनर्जी को सेंड कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, जैसे भी आप चाहें एनर्जी सेंड कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो बिल्कुल आप छा चुके हैं, तुसी छा गए कहते हैं ना कि पंजाबी में। बिल्कुल आप छा चुके हैं। आपने ढोल नगाड़े बजाकर, ठोक पीट कर साबित कर दिया है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। अब ये शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट, या आप फीमेल हैं या मेल हैं, ये किसी भी दबाव, प्रेशर, जेंडर के हिसाब से नहीं है। ये अपनी ताकत, अपनी हिम्मत को दिखाना है ना, अपनी पावर को दिखाना, कोई काम ऐसा कर लेना, जो मुकाम हासिल ऐसा कर लेना जो शायद लोगों के लिए कठिन होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुकाम आपने जो हासिल किया है, सबसे पहले तो आपने हासिल किया है अपने आंसुओं पर काबू पाना। तो आपने अपने आंसुओं पर जो काबू पाए हैं, अपने दिल पर जो लगाम लगाई है, जो अपनी इंद्रियों को आपने वश में किया है, ये आपके बस की बात तो थी नहीं। क्योंकि इतने दर्द से गुजरने के बाद कोई इंसान अपने आंसुओं को थाम ले, कोई इंसान अपने मन को इतना कस के पकड़ ले कि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहे, तो ये आसान नहीं होता है हर किसी इंसान के लिए। कहते हैं ना कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है आदमी के लिए। लेकिन आपने संसार भी छोड़ा है किसी ऐसे इंसान के लिए जिससे आपने किया बहुत प्यार करने का नतीजा ये मिला कि आपको आंसू के सिवा कुछ मिला नहीं, दर्द के सिवा आपको कुछ मिला नहीं। लोगों ने आपके लिए काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोला, हमेशा आपके ऊपर चरित्र पर उंगलियां उठाई, हमेशा आपको गद्दार कहा गया, हमेशा आपको मक्कार कहा गया। अब ये हो सकता है गद्दार शब्द किसी के लिए ना इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन हाँ, घोषित करने की कोशिश की गई है कि आप ही ख़राब थे, आप ही ने गद्दारी की है रिश्तों में, आपने ही मक्कारी की है रिश्तों में, आपने ही लड़ाई झगड़े लगाए हैं रिश्तों में। बाकी तो सब चैन से चल रहा था। जैसे कि ये जो है ज़माने भर का दोष जो है आप पर मढ़ देना चाहते हैं। तो देखो, ऐसे रिश्तों से निकल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो टॉक्सिक रिश्ते आपको घेर लेते हैं, एक सांप के, कहते हैं ना, सांप फिर भी छोड़ देगा, अजगर की जैसी पकड़, जो सारी हड्डियों को तोड़ के ही छोड़ेगा, है ना, निचोड़ के ही छोड़ेगा आपको। बिल्कुल वही हिसाब की अजगर जैसी पकड़ के रिश्ते में आप रहे हैं, जहाँ टॉक्सिक लोग, जहाँ जहरीले लोगों ने आपको हमेशा पल पल जहर ही दिया है। तो जहर खा के आदमी क्या होता है, ख़त्म ही होता है, ख़त्म होता है, तबीयत ख़राब होती है। अगर वक्त पे उसको दवा ना मिले तो उसके तो प्राणों का संकट ही हो जाता है। तो इन्हीं प्राणों के संकट को, अपने प्राणों को बचाने की कोशिश की है, जो आपके लिए आसान नहीं था। ऐसे रिश्तों से निकल पाना आसान नहीं होता है। ऐसे रिश्तों को डील करके उनके साथ रहना भी आसान नहीं होता है। तो कुछ लोगों ने तो फेस किया है, उनके साथ रहकर इस जहरीले रिश्ते का जो विष आपने ख़त्म करने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ़ है। आपके जीवन की कई एक ऐसे मुद्दे हैं यहाँ इस रिश्तों को लेकर ही नहीं, यहाँ पर एनर्जी उन लोगों की भी आई जिनके कैरियर में, जिन्होंने अपने बिजनेस में, व्यापार में, अपनी जॉब में जिस पर भी भरोसा किया, उसने उनको ठगा नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसने उनकी तलवार पीठ में घोंपी नहीं। तो धराशायी हुए। एक टाइम ऐसा आया कि लोगों को लगा कि आप मुंह के बल गिर गए, अब आप कभी नहीं उठ पाएंगे, और उसी वक्त आपने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर, हिम्मत जुटाकर वो पीठ के बारों को भरने की कोशिश की और उठकर आप खड़े हुए हैं। तो पीठ से तलवारें निकाल के
फेंकी हैं आपने और अपनी पीठ को इतना मजबूत कर लिया है कि आज वो पीठ शाबाशी के लिए तैयार है। तो मैं आपको शाबाशी देती हूँ, आपकी पीठ थपथपाती हूँ कि आपने इतने कष्टों में अपने हौसलों को नहीं खोया और आपके जो आज हौसले बुलंद है उसी की वजह से आप लोगों के बीच छा चुके हैं। तो लोग आपकी ही बातें कर रहे हैं, लोग आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि देखो इस इंसान का एक बार को ऐसा लगा कि जीवन ख़त्म हो जाएगा, ये बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गई, ये कहीं का नहीं रहा, कहीं की नहीं रही। लेकिन इसने ये बातें आपके लिए लोग बोल रहे हैं कि इसने एक ऐसा मुकाम हासिल करके दिखाया जो शायद साधारण लोगों के बस की बात नहीं होती है। देखो आप लोग मोटिवेशनल वीडियो में देख लेते होंगे, आप लोग या लोग देखते होंगे या किसी ने बहुत 1000-1200 इतने करोड़ों की जनसंख्या में अगर 1000-1200 में से एक कोई प्रतिभाशाली निकल गया या एक किसी ने कोई भी कदम उठा लिया तो सबसे पहले तो ज़माना उसके पीछे पड़ जाता है हाथ धोकर, उसी को बुरा कहता है, उसी को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उनके ऊपर बीतती है ना, कहते हैं जिसके पैर फटी न बिबाई क्या जाने वो पीर पड़ाई थे। जब तक इन पर दर्द नहीं आता, जब तक इस दुख से वो उबर निकलते नहीं हैं और तो उबरने की कोशिश क्या करेंगे। तो जब ये उस दर्द से गुजर जाते हैं तब इनको उस दर्द का एहसास होता है और तब वो समझते हैं कि आपने इस दर्द को से उबरने के लिए क्या ही संघर्ष किया होगा। तो अपने मन पर कितना कंट्रोल किया होगा, आपने कितनी इच्छाओं को मारा होगा, आपने कितने ही पलों को आपने ऐसे वीराने में बिताए हैं। मतलब वीराना क्या है, वीराना किसी खंडर में बैठ के नहीं बता रही हूँ, वीराना आपके मन के अंदर की भावनाएं जो शून्य हो चुकी हैं, जो कष्टों को सहते सहते जैसे कि अब कोई फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। तो आपके लिए भी ये आसान नहीं था दुख सहना, आप सोचो कि आपके लिए आसान था। तो यही तो बातें कर रहे हैं लोग कि इतना दर्द इतना दुख अगर हमें मिला होता तो हम तो आज पता नहीं क्या होते भी दुनिया में या नहीं होते। आपकी बहादुरी के किस्से कहे जा रहे हैं, आप छाते जा रहे हैं लोगों के दिलों में, दिमाग में और कहीं ना कहीं आइडल मान रहे हैं लोग आपको, आपसे बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। और इस समय आपके जीवन में कई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। तो लोगों के बीच में यही चर्चा है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई और आया हो सकता है आपके पर्सन या पर्सनी से अदर कहीं आप रिलेशन में गए हो, वहाँ सुख की तलाश आप कर रहे हो। तो लोगों का कहना यही है कि आपने जो कदम अगर उठाया है और वो व्यक्ति अगर सच्चा है, उनको लग रहा है लोगों को, तो उनको ऐसा लगता है आपने आज तक जो कष्ट निकले आप कष्टों से, यानी कि जितना भी दुखों से आप गुजरे हैं उनसे आप अब बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो। और नए काम शुरू करने से मुझे याद आया, मैंने नया इंस्टा चालू किया है, द वर्ल्ड टैरो 11 जो अपना चैनल है ना, दूसरा जो ऋचा मिश्रा टैरो था उसको द वर्ल्ड टैरो 11 कर दिया है। तो उसी नाम से इंस्टा मैंने डाउनलोड किया है। तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रीडिंग मिलेंगी आपके पर्सनी के बारे में, आपके जीवन की लाइफ के बारे में, एंजल गाइडेंस हो सकती है बहुत सारी। तो आप लोग चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, मैं अभी डालूँगी। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। और लोगों के बीच आपकी ही हो रही बातें, टॉपिक यही था, तो बिल्कुल आपकी ही बातें हो रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकता है प्रेगनेंसी में कोई काम लगातार कर रहे हैं जो आपकी क्षमता से कहीं कठिन है, तो भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। देखो अकेले इतना सब वजन बोझ उठा रही है, कितनी हिम्मत है, या उठा रहा है, कितनी हिम्मत रखती है। तो आपकी स्ट्रेंथ की बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। और जिस व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य आ जाता है, जिसके अंदर ताकत अपनी वो जानने लगता है कि मेरे अंदर भी कोई पावर है, यानी कि सुपर नेचुरल पावर भी हो सकती है। इंट्यूशन आपका गजब का हो सकता है। ईश्वर आपका ध्यान रख रहे हैं, इस बात का आपको पहले से अंदाज़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा सोचते हैं ईश्वर मुझे देख रहा है, तो इस वजह से आप कर्मा भी क्रिएट नहीं करते हैं। अगर रिलेशन में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई क्रश है जो आपके लिए आप पर दिल हार बैठे हैं, तो बिल्कुल उनके बारे में जिनको आप जानते हैं, या न्यू कोई भी हो सकता है एंट्री जो आपको
आपको बहुत सारा प्यार देने की कोशिश करेगा, आपको अपना मान के चलने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि एक बार पर्सनल रीडिंग लेके उस इंसान की सच्चाई को उजागर ज़रूर करें। हो सकता है जो आपको दिख रहा है वो असल में ना हो, है ना? तो ये जानने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है बहुत प्यार हो और बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि ये प्यार भी करता है या नहीं, या बहुत प्यार दिख रहा है और हो सकता है वो प्यार ही ना करता हो आपको। तो आप चले जाएँ, ठगे जाएँ, फिर से आपके तलवारों की वार हो जाए पीठ पे, तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही पूछकर पर्सनल रीडिंग में और आगे बढ़ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट की हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।